रिश्तेदार ने डरा धमकाकर किया युवती से दुष्कर्म। नागपुर, डरा धमकाकर रिश्तेदार ने ही किशोरी से दुष्कर्म किया, उसे गर्भ ठहर गया। वाकया उजागर होने पर नंदनवन थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस की रिमांड पर लिया गया है। पीड़ित 18 वर्षीय युवती है। वह पढ़ती है, माँ व भाई के साथ रहती है। माँ और भाई मजदूरी करते हैं। दोपहर में पीड़िता घर में अकेली रहती थी। आरोपी लंकेश भावराव आपुलकर 33 बिना डॉली, तहसील पारशिवनी निवासी रिश्तेदार होने से कभी कभी घर आता था। इस दौरान उसने माँ और भाई को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। ये बात 7 जून से अभी तक की है। पीड़िता को गर्भ ठहरने का खुलासा मेडिकल जांच में होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी लंकेश को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश करने पर उसे 11 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। बुआ ने कराया नाबालिग भतीजी का रेप, खुद भी अपने प्रेमी के साथ थी दूसरे बेड पर। पंजाब के अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर बुआ ने खुद ही अपनी नाबालिग भतीजी का रेप करवाया। पुलिस ने आरोपी बुआ समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में सामने आया कि एक बेड पर बुआ खुद अपने प्रेमी के साथ मस्त थी, वहीं दूसरे बेड पर बॉयफ्रेंड का दोस्त भतीजी का रेप कर रहा था। शिकायत के मुताबिक पीड़िता 3 अक्टूबर को बुआ राजकौर से मिलने के लिए अपने भाइयों के साथ अमृतसर गई थी। 4 अक्टूबर की सुबह उसके भाई शादी के एक फंक्शन में चले गए। इसके बाद बुआ ने पीड़िता को गुरुद्वारा चलने के लिए बुलाया। नाबालिग ने भी गुरुद्वारा चलने के लिए हामी भर दी। हालांकि गुरुद्वारा की जगह उसकी बुआ उसे एक होटल में ले गई, जहां पर बुआ का प्रेमी अर्शदीप सिंह और उसका दोस्त आकाशदीप पहले से ही मौजूद थे। वहीं पर बुआ के दोस्त ने नाबालिग पीड़िता का रेप किया। एक बेड पर बुआ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त थी, वहीं दूसरे बेड पर बुआ के बॉयफ्रेंड का दोस्त नाबालिग का रेप कर रहा था। उसकी बुआ दुष्कर्म को देख रही थी। साथ ही नाबालिग को इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहा। हालांकि नाबालिग ने घर जाकर घटना के बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद बुआ समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। हमस का साथ देना मिया खलीफा को पड़ा महंगा, एक ट्वीट से खो बैठी लाखों की नौकरी। मिया खलीफा लॉस्ट जॉब, इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हमास के इस्राइल पर हमला करते ही हर तरफ खौफ का माहौल है। हमास द्वारा शनिवार को इस्राइल किए गए हमले में अब तक करीब 1500 लोग मारे जा चुके हैं। सभी लोग इस्राइल के समर्थन में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं ये गल्फ फिल्मों की स्टार मिया खलीफा को फिलिस्तीन का सपोर्ट करना महंगा पड़ गया है। बीते दिन मिया खलीफा ने फिलिस्तीन को लेकर अपने पोस्ट में कहा, अगर आप फिलिस्तीन की स्थिति को देख सकते हैं और फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं हैं, तो आप भेदभाव कर रहे हैं और यह इतिहास समय आने पर ही दिखाएगा। मिया खलीफा के इतना कहते ही सोशल मीडिया पर उनको बुरी तरह से खरी खोटी सुनाई जा रही है। मिया को इस वजह से बड़ा झटका भी लगा है। प्लेबॉय ने हटाया मिया का चैनल। इस ट्वीट के अलावा भी मिया खलीफा ने फिलिस्तीन और इस्राइल को लेकर कई पोस्ट शेयर किए हैं और इस मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखी है। इसके बाद खबर है कि इसके बाद मिया को बड़ा झटका लगा है। प्लेबॉय ने मिया खलीफा के चैनल को हटा दिया है। रेड लाइट हॉलैंडर के सीईओ टॉड शापिरो इस्राइल वर्सेस हमास पर उनके पोस्ट से डर गए हैं। इसके बाद उन्होंने मिया खलीफा को सोशल मीडिया पर ही नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी। खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन अब मिया अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। मिया खलीफा के ट्वीट के बाद प्लेबॉय ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है और उनका चैनल भी डिलीट कर दिया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा, प्लेबॉय ने मिया के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। बयान को बताया निंदनीय। प्लेबॉय ने मिया के बयान को निंदनीय बताया है। कंपनी ने कहा, प्लेबॉय में हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति और रचनात्मक राजनीतिक बहस को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन नफरती भाषण के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम उम्मीद करते हैं कि मिया समझेंगी कि उनके शब्द और कार्यों के भी परिणाम होंगे।